प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पृश्य एवं दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष, क्षण भर में विध्वंस होने वाली शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़, एकादशा के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राण उत्क्रम से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम तीर्थ स्थान, द्वार, चत्वर यानी चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन यानी चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तार्क्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से सब नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न हो जाते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम पांत है। उसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है। इस पिंड को देने से भूत आदि देवयोनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस रात को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से सब आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज तथा तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका का निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण, अभिक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुँचाइए। इस प्रकार क्रव्यादि नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके सबको जलाएं। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्यः स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करें।